जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का हम अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें जो है सो कुछ देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह बताने वाले, सारा फॉर्मूला वगैरह बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सो जैसे क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx। जैसे मैंने बता दिया था कि y को डिफरेंशिएशन करना है, y को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये बताए थे कि इसको क्या लिखेंगे, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर इसको लगा देंगे dy, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम dx लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है सो हम dy बाई dx लिख दें। अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसको भी क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर और बाय में डी एक्स प्लस में, और ये क्या हो जाएगा 3x और डी 3x बाई डी एक्स प्लस का d7 बाई डी एक्स, ये हो गया। और इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि अगर यहाँ x का पावर कुछ भी है और ये कांस्टेंट है, इसको क्या करते हैं, इस पावर को आगे लिख देते हैं, और ये x भी रहे यहाँ पे तो इसको क्या करेंगे, हम इसको बाहर कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और इसका पावर में 1 माइनस हो जाएगा, मतलब कितना 2x का पावर 2 माइनस 1, ये हो गया। और प्लस यहाँ पर जो इसको क्या करने बोले थे, कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा ये 3 और dx बाई dx, और प्लस में ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर जो सो कांस्टेंट होता है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसको 0 लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 3 और dx बाई dx जो है सो कितना होता है 1, 3 इंटू 1 और प्लस का 0, मतलब इसका आंसर मेरा आ गया 2x प्लस का 3। ये इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन कर दिए हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है आगे देखते हैं। जैसे इसी प्रकार से कुछ भी रहे कि y इक्वल टू 3x का पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, और इस पूरे का पावर मान लेते हैं कि कितना रहे, होल पावर 5 रहे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन रह सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर रहे, तब इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कोई सोच रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसको ओपन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बन जाएगा। लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इतना बड़ा रहे और ये पावर में मान लेते हैं कि 5 है, तो कोई ओपन कर सकता है, सोच रहा होगा कि 5 को तो ओपन कर देंगे, लेकिन अगर इसका पावर में 75 भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी है, इसका पावर में कितना है, यहाँ पर 75 हम ले लेते हैं, तब इसको हम कैसे करेंगे कि इसके पावर में अगर 75 रखेंगे तो इसको समझना है कि मैंने क्या बताया था, इसीलिए फॉर्मूला को जो है सो मैंने क्या बताया था कि इसको समझना है, फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है अच्छे तरीके से, इसको समझना है फॉर्मूला को कि ये क्या होता है कि अगर यहाँ x और इस x के जगह पर कुछ भी रह सकता है, कि इस x के जगह पे कुछ भी है और यही x यहाँ जो भी है ना, वही चीज अगर यहाँ पे लिखा है सेम उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होता है तो हम लोग इसको सिंपली डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि इसका पावर में आगे आ जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर में 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखो चलो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा dy बाई dx, इसको लिखने की कोशिश करेंगे, हम उस फॉर्मूले में सेट करने की कोशिश करेंगे। जिस यहाँ क्या, यहाँ पर कितना है 3x का पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 3 और इसका होल पावर लिख रखा है 75। तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन हम तभी कर पाएंगे, क्या होना चाहिए कि इस पूरे को मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब इसको लेट वेट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं कि इसको हम t मानेंगे फिर t का पावर ये करेंगे, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सिंपली 3x का पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर
माइनस 8x और प्लस का 3। ठीक है, मतलब इतना से मैंने डिवाइड किया और इतना से फिर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है, मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया इसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये जो है सो कैलकुलस का जो है एक प्रकार से क्या है कि ये चीज जो है अगर नहीं समझ में आया कैलकुलस में तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो फिर आपका जो सो पूरा का पूरा कैलकुलस जो है सो गोल हो जाएगा। देखिए अब 3x का पावर 5 है और प्लस में 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 3। ठीक है, और इसका डिफरेंस फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ध्यान देना, अच्छा से करना है कि ये पूरा को मान लेना है कि ये पूरा क्या है x, और x का पावर 75 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 75 है, ये 75 ये पावर जो है यहाँ पर आगे आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कोई नहीं लिख देना कि इसका पावर जो है यहाँ पे कितना 3x का पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, और इसका पावर में जितना है उसमें एक माइनस कर देना, और इसके इनटू में अब इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था जो कि बहुत ही उसको थोड़ा सा ज्यादा ही लॉन्ग करके बनाए थे बेसिक तरीके से। अब इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो कि ये क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट बाहर रहेगा अपना 3, और ये पावर वाला जो है तो ये आगे मल्टीप्लाई में आ गया, और इसका x का पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस ये 7 जो है सो मल्टीप्लाई में है, इसको बाहर लिखेंगे, और x का पावर 2 है तो ये 2 आगे आ जाएगा, और x का पावर कितना 2 में 1 कम हो गया, मतलब 1 माइनस हो गया तो 1 बचा, और माइनस 8 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और प्लस में 3 का प्लस में 0 उसको नहीं लिखते हैं, बस ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इसको जो है सो थोड़ा सा सिर्फ इस टर्म को आगे लिख लेंगे, और उसके बाद इसको बाद में लिख देना, नहीं तो यहाँ भी अगर हम छोड़ देते हैं आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया मेरा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि y इक्वल टू, जैसे ये रूट एक्स कहीं पे लिख रखा है क्या, रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, तो रूट एक्स का मतलब होता है जहां भी रूट है इसका मतलब होता है कि इसका पावर कितना 1/2। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका जो सो फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं, किसका पावर 1/2 हो गया, और यहाँ पर कितना बाई में dx ये हो गया। अब उसके बाद ये पावर जो है सो आगे आ जाएगा, और x का पावर कितना यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये पावर आगे आ गया, ये पावर आगे आ गया, और इसका पावर में एक माइनस हो गया। अब 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा, और ये पावर जो माइनस है तो इतना तो समझ आता होगा कि ये पावर अगर माइनस है तो इसको डिवाइड में ले आएंगे तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, और पावर प्लस हो जाएगा तो कहने का मतलब x का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2, और इसके बदले फिर से हम रूट लगा सकते हैं। तो सिंपल सी कि रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ये याद रखना है कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला को कोई रट लिया, याद कर लिया कि बोल दिया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना बड़ी बात नहीं है, इसको समझ के याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मेरा क्या दे रखा है कोई कि डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 इसे लिख रखा है। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो सिंपल से ये देखना है कि कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन ये रूट में लिख रखा है, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़े तो इसको क्या करना है कि ये जो रूट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसको ऐसे ही देखना है कि ये जो रूट में लिखा हुआ है इसी चीज को बिना रूट में नीचे में होनी चाहिए, तब इसको हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो इसको सिंपल से क्या करना है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे विदाउट रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इनटू में लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और फिर इसको डिफरेंशिएशन यहाँ पर dx ये हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा 1/2
2√x, लेकिन x की जगह पर मेरा कितना है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1, ये हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन अब हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा x स्क्वायर का 2x और 3x का हो गया 3, बस इतना सा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर जो है सो √x का डिफरेंशिएशन बता दिया, यहाँ मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया। अब इसी प्रकार से कुछ एंगल वगैरह साइन वगैरह के बारे में अगर हम बात करें कि जैसे कि साइन हो कॉस हो, ये सब का डिफरेंशिएशन मैंने बताया कि साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस x होता है, लेकिन ये कब, इसका पावर में 1 होनी चाहिए पहला चीज, और दूसरा चीज कि इसका एंगल में जो है ना उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कभी ऐसा आ जाए कि साइन x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 7, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके एंगल में, मैंने क्या बता रहा है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान से समझना है कि साइन के एंगल में यहाँ पर ये लिख रखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका रिस्पेक्ट में मतलब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 7, और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे कितना आ जाएगा 3x, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो सो किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसका एंगल का डिफरेंशिएशन कर देना है, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखते हैं कॉस और इसका एंगल में जो है वही लिख देना है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 7, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस का 3 और माइनस का 7 कांस्टेंट का 0। अब इसको थोड़ा सा हम सुंदर सा सजा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3 और cos x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 7, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा साइन के एंगल में कुछ भी रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे कि हम सिर्फ यहाँ साइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो है जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू √x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे करेंगे, देखियो dy बाई कितना हो जाएगा dx। ठीक है, और इसको पहले लिखने के लिए सीखना है। ठीक है, कि कैसे लिखें d tan √x। ठीक है, तो ये बाय में क्या लिखना पड़ेगा हमको, ये d और एंगल में इसका √x लिख रखा है, एंगल में √x, एंगल में जो है उसी चीज को यहाँ पे चिपका देना है। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x ही नहीं लिखना है, इसका एंगल में जो है वही चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इस बात को समझ में आ रहा है, लिखना पड़ रहा है इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है, तो इसको हम इतना से डिवाइड किए हैं तो इतना से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ होनी चाहिए था dx, तो इसको dx से हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। अब tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर √x। ठीक है, और √x का डिफरेंशिएशन यहाँ तो सिंपल सी हो रहा है ना, √x का डिफरेंशिएशन अब कितना हो जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इस चीज को थोड़ा सा आगे लिख देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 1/2√x और sec स्क्वायर √x, बस ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अभी हम आगे कुछ और क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। इसको अच्छे से समझना है कि y इक्वल टू, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाता है, इसको हम ले लेते हैं फिर से tan में। ठीक है, और tan में और रूट डाल दिए और यहाँ पर लिख देते हैं 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 2, ये ले लिए। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले यहाँ देखना है, फंक्शन को आराम से देखना है, अच्छा से देखना है और इसको लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट भी कैसे करेंगे वो डायरेक्ट भी करने के लिए भी बताने वाले हैं। ठीक है, इसको पहले लिख करके कोशिश करो, इसको समझ करके करें, उसके बाद डायरेक्ट क्या
पूरा इनडायरेक्ट भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर रूट का। फंक्शन जो सो किस में है, रूट में लिख रखा है, तो ये रूट को हटनी चाहिए, मतलब कि ये रूट के अंडर में जो भी है, ठीक है, ये क्या है, tan 3x का पावर 5 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2 ये लिख रखा है। और बाय में कितना हो जाएगा, बाय में ये रूट में है तो इसमें नीचे जो होनी चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 8x और ये प्लस का 2, ठीक है। और इनटू में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, tan 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 2, ये हो गया। और डिफरेंशिएशन फिर से, अब रूट तो हट गया ना, अब रूट हट गया तब किसका डिफरेंशिएशन होगा, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन होगा तो tan के जो एंगल में लिख रखा है उसी चीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। 3x का पावर 5 जब तक यहाँ पर जो से कंप्लीटली नहीं हो जाएगा dx तब तक इसको लिखते जाते हैं। और ये इस प्रकार से जो बढ़ता जाता है ना एक चेन में, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है चेन रूल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। देखो तो 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 2, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको जो है सो फिर से इंटू में लिखना पड़ेगा। ये फिर से मतलब इतना से डिवाइड किए कितना आ जाएगा, ये जो से यहाँ पे लिख देते हैं हम 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 2, ठीक है। और अब बाय में लिख देंगे हम dx। ये समझ में आ गया, क्योंकि अब जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए, अब सिंपल सी डिफरेंशिएशन करते जाना है कि यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, मेरा यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x। x कहने का मतलब कितना, x का वैल्यू मेरा ये है 10 और 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 2, ये आ गया, ठीक है। और इनटू में ये जो है मेरा अगला लाइन का है। अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर लिख दिया। और एंगल में फिर से वही चीज पूरा लिखना पड़ेगा, 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। दिमाग को यूज करना है और अच्छा से यूज करना है, समझना है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये कितना है 3x का पावर 5। तो 3x का पावर 5 मतलब कि 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और x का पावर में 1 माइनस हो जाएगा और 15x का पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4x क्यूब और ये माइनस का 8x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। और इसको जो है सो सिर्फ पहले सजा करके सिर्फ थोड़ा सा लिख देना है, उसके बाद मेरा ये आंसर हो जाएगा। मतलब कितना, 15, ये कितना आ जाएगा 15x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8 और डिवाइडेड बाई ये रूट में जो है 2 और रूट 10 और एंगल में इसका कितना है, इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस का 2, ठीक है, ये हो गया। और इनटू में कितना, ये सेक स्क्वायर 3x का पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो फाइनली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। अब ये जो है सो क्या अगर इतना लंबा रहेगा तो इसको इतना लंबा डिफरेंशिएशन इसको शॉर्ट में कर सकते हैं हम बहुत इजी तरीके से, कोई खास नहीं है। देखो यहाँ पर जो है तो क्या है कि इसका पावर में भी रह सकता है कभी कभी कि y इक्वल टू साइन का पावर अगर ज्यादा हो जाए, कॉस का पावर अगर ज्यादा हो जाए तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे साइन का पावर यहाँ पर मान लेते हैं कि साइन का पावर ये 5 लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिख रखा है x स्क्वायर प्लस का 3, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका मतलब ये समझ में आता होगा कि ये जो लिखा है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है एक प्रकार से साइन x स्क्वायर प्लस का 3
और इस पूरे का होल स्क्वायर होता है 5। इसका मतलब ही होता है कि अगर tan का पावर 5 है, इसका मतलब पूरा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये पूरा का लिखा है तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ मेरा, ये पूरे को समझना है थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा जो है सो x है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx और d साइन x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, और बाई में d, लेकिन ये पूरे का होल पावर 5 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, पावर का। फिलहाल सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का। कहने का मतलब ये पावर में लिख रखा है तो ये क्या हो जाएगा कि x का पावर 5 है तो यहाँ भी x चाहिए, और x के जगह पर यहाँ पर जो है उसी चीज को उतारेंगे, मतलब साइन x स्क्वायर प्लस का 3 ये हो गया। और उसके बाद कितना आएगा, इसको फिर से हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस का 3 और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर तो हट गया ना। अब पावर हट गया तो उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन होगा, और साइन के बाद जो है साइन का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होता है जब इसका एंगल में उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस का 3 ये हो गया, और डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ फिर से हो जाएगा मेरा dx। इस प्रकार से अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको डिफरेंशिएशन करते समय थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो पावर का डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब कि कितना, ये 5 जो है सो आगे आ जाएगा, ठीक है, पावर में, और इसका पावर में 1 घट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ समझना है कि ये पावर एक्चुअली 4 यहाँ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कितना, साइन का पावर 4 और x स्क्वायर प्लस का 3 ये हो गया। ठीक है, और इनटू में अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एंगल में जो लिखा है उसको वैसा ही लिख दो। ठीक है, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस में 3 कांस्टेंट का 0 हो गया। ठीक है, अब ये आ गया मेरा आंसर। अब ये आंसर आ गया तो इसको हम थोड़ा सजा करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2x और 5 मतलब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, और यहाँ पे साइन का पावर 4 x स्क्वायर प्लस 3 और कॉस x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से साइन का पावर रहे, कॉस में भी कुछ पावर रहे, चाहे tan में पावर रहे, चाहे तो y इक्वल टू जैसे e का पावर में अगर मेरा यहाँ पर 3x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 7 इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको हम फाइनली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या बताया कि e का पावर x है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए कितना, तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर फिर से dx। अब ये देखना है कि ये कितना आ जाएगा, e का पावर में x का डिफरेंशिएशन होता है मेरा e का पावर x, तो e के पावर में जो लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, और ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x प्लस का 2। ठीक है, तो हम इस प्रकार से किसी का भी डिफरेंशिएशन जो है सो कर सकते हैं, चाहे साइन का पावर कुछ भी है, कोस का पावर कुछ भी है, चाहे फिर लॉग में भी अगर रहे इस प्रकार से y इक्वल टू लॉग x है और लॉग x प्लस 3 है, चाहे कुछ भी है, तो इसका होल पावर 5 लिख रखा है, तब भी इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, और इसको डिफरेंशिएशन करके हम लोग बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सो कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको जो है सो आप जो है सो लिख करके सॉल्व करके ट्राई करना है कि इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। y इक्वल टू जैसे log x प्लस 3 का होल पावर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर और कितना x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, और y इक्वल टू 10 का पावर 50। ठीक है, 10 का पावर 50 और x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है सो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि y इक्वल टू अगर यहाँ पर साइन x डिग्री रहे तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा
इस चीज इसका जो है सो आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, साइन x डिग्री का इंटीग्रेशन कितना होता है। चलो तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और डिफरेंशिएशन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब इसमें जो है सो अगर किसी को कोई डाउट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह कुछ भी क्वेश्चन का डाउट है तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है उसको हम उसका वीडियो फिर से बना देंगे। चलो थैंक यू।